जय श्री कृष्णा। महाभारत के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आज हम ऐसे योद्धाओं के बारे में जानेंगे जो महाभारत के युद्ध से बाहर थे, पर उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव था युद्ध का, फिर भी वह महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाए थे। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कौन था वो योद्धा जो महाभारत के युद्ध से बाहर था? द्वापर युग में श्री नारायण ने श्री कृष्ण अवतार लिया था दुराचारी कंस के संहार के लिए। कंस के दुराचार इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि श्री नारायण को धरती पर अवतरित होना ही पड़ा। परंतु सिर्फ यही उनके अवतरित होने का कारण नहीं था। कारण था विश्व को कर्म की प्रधानता की सीख देना। द्वापर युग एवं श्री नारायण के कृष्ण अवतार को कंस के मृत्यु से कहीं ज्यादा महाभारत के युद्ध के लिए जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की जन्मभूमि है कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। हम ऐसे बहुत से वीर योद्धाओं की कथाएं सुन चुके हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग किया था। आज जानते हैं ऐसे योद्धा के बारे में जो बहुत ही पराक्रमी शूरवीर था, लेकिन उसने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग नहीं किया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ से पहले पांडव और कौरव दोनों ही श्री बलराम के पास अपने अपने पक्ष की बात रखने गए थे, परंतु बलराम ने युद्ध से दूर रहना ही उचित समझा, क्योंकि वे पांडवों एवं कौरवों को समान समझते थे। बलराम के अलावा भी एक योद्धा थे जिनका नाम शायद ही हमने सुना होगा, वो है रुक्मी। रुक्मी श्री कृष्ण के साले एवं रुक्मणी के भाई थे। वे इस युद्ध में प्रतिभाग करना चाहते थे, परंतु ऐसे कुछ विशेष कारण थे जिनकी वजह से वह इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले सके। आइए जानते हैं रुक्मी की कहानी। रुक्मी एक दिव्य धनुष को धारण करने वाला शूरवीर था। एक दिन अहंकार से अस्त होकर रुक्मी पांडवों के पास जाकर उनकी सहायता करने को कहता है। अर्जुन रुक्मी के अहंकार को देख उसे मना कर देते हैं और इसके बाद रुक्मी दुर्योधन के पास जाता है। इस बात का उल्लेख महाभारत के सैन्य पर्व में कुछ निम्नलिखित प्रकार से मिलता है। रुक्मी के पास विजय नामक एक तेजस्वी धनुष्य था जो भगवान इंद्र द्वारा उसके गुरु और उसके गुरु द्वारा उसे प्रदान किया गया था। इस धनुष सारंगी धनुष के समान तेजस्वी एवं दिव्य था। इतिहास काल में 3 प्रमुख धनुष्यों को ही तेजस्वी की मान्यता प्रदान की, जिसमें से एक है गांडीव धनुष देव वरुण का, विजय धनुष देवराज इंद्र का और सारंगी नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। सारंगी नामक यह दिव्य धनुष श्री कृष्ण ने धारण किया था। गांडव वन के समय अग्निदेव को प्रसन्न कर अर्जुन ने गांडीव प्राप्त किया था और रुक्मी ने अपने गुरु से विजय धनुष की प्राप्ति की थी। श्री कृष्ण ने भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब अतिथि के कुंड एवं रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया, तभी उन्हें वहां से सारंग नामक उत्तम एवं अद्भुत धनुष की प्राप्ति हुई। रुक्मी विजय धनुष की भयावह टंकार के साथ सारे जगत को भयभीत करता हुआ पांडवों के पास आया। यह वही रुक्मी था जिसने अपने घमंड में आकर श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी के अपहरण को और फिर विवाह को स्वीकार नहीं किया था और प्रतिज्ञा की थी, बिना श्री कृष्ण को मारे मैं अपने नगर को नहीं लौटूंगा। जब रुक्मी ने ये प्रतिज्ञा की थी तब उसके पास चौरंग समस्त सुविधाओं से सुसज्जित एवं दूर तक के लक्ष्य को भेदने वाली चतुरंगी सेना थी। श्री कृष्ण के साथ युद्ध में हारने के बाद लज्जित होकर भी वो अपने नगर कुंडिकपुर नहीं लौटा था, जहां श्री कृष्ण ने वीरों का हनन करने वाले रुक्मी को हराया था। वहीं पर रुक्मी ने भोजकट नामक एक उत्तम नगर बसाया था। भोजकट नाम का यह नगर पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा, सौंदर्य, अनोखी एवं विशाल सेना के लिए विख्यात था। अपनी विशाल एवं अनोखी सेना के साथ रुक्मी अर्जुन के पास आया।
उसने कवच, तरकस, खंडव एवं सूर्य के तेज के समान ध्वज के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश किया। वह श्री नारायण का प्रिय बनने की इच्छा से आया था। पांडवों को जब उसके आगमन की सूचना मिली तो युधिष्ठिर के साथ सभी पांडव उसके स्वागत के लिए गए। वहां उसका अभिनंदन किया और इससे खुश होकर रुक्मी ने अपनी पूरी सेना के साथ वहीं विश्राम किया। कुछ समय पश्चात रुक्मी ने अर्जुन से कहा, हे कुंती नंदन, अगर आप युद्ध से डरे हुए हैं तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेली ही युद्ध में कौरव सेना का विनाश करने में सक्षम हूँ। आप चाहें तो युद्ध में कोई सा भी क्षेत्र मुझे दे सकते हैं, फिर चाहे उस क्षेत्र में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और महारथी कर्ण जैसे शूरवीर ही क्यों न हो, मैं अकेले ही उन सबको परास्त कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुन अर्जुन ने बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हे वीर, मैंने कौरव कुल में जन्म लिया है। भीष्म मेरे पितामह है और द्रोणाचार्य मेरे गुरु। मेरे हाथ में गांडीव नामक धनुष्य है और मेरे सारथी है स्वयं श्री कृष्ण, तो मैं डरा हुआ कैसे हो सकता हूँ। मैंने विराट नगर के युद्ध को अकेले ही जीता है, खांडव वन में युद्ध को अकेले जीता है। मैंने बहुत से राक्षसों का विनाश किया है, भला मैं कैसे डरा हुआ हो सकता हूँ। हे वीर, और इन सब के साथ साथ अब तो मुझे दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान है और मेरे पास बहुत से दिव्यास्त्र भी हैं जो मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। हे नरश्रेष्ठ, मुझे सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं या फिर अपनी सेना को अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र ले जा सकते हैं। यह बात सुन रुक्मी अपनी सेना को लेकर दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन के पास जाकर भी रुक्मी ने वही शब्द कहे जो उसने अर्जुन को कहे थे। दुर्योधन अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा समझता था, इसलिए उसने भी इस प्रकार के शब्द रुक्मी के मुख से सुन रुक्मी की सहायता लेने से इनकार कर दिया और रुक्मी को अपने उस विशाल सेना के साथ वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार महाभारत के युद्ध से दो शक्तिशाली योद्धा दूर रहे। एक थे रोहिणी नंदन बलराम, जो कि स्व इच्छा से इस युद्ध से दूर थे, और दूसरे थे रुक्मणी भ्राता रुक्मी, जिन्हें उनके घमंड के कारण युद्ध से बाहर कर दिया गया था। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।